हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद परवीन में। तो गाइस, आज हम लोग नेट सिलेबस में सम्मिलित परिवार और विवाह वाले चैप्टर से जुड़े हुए ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं। इसमें पहला आपका क्वेश्चन है, जैविकीय पिता तथा सामाजिक पिता के बीच पृथक्करण पाए जाने वाले परिवार को कहा जाता है। जैविकीय पिता और सामाजिक पिता। देखिए, सबसे पहले बात की जा रही है, जो एक पिता है जो जैविकीय है और दूसरा है सामाजिक है, यानी कि दो पिता की बात की जा रही है। इससे क्या बात निकलकर सामने आ रही है कि एक स्त्री के एक से अधिक पति का होना, यानी बहुपति विवाह का। तो क्या कह रहे हैं, जैविकीय पिता तथा सामाजिक पिता के बीच पृथक्करण पाए जाने वाले परिवार को कहा जाता है। वो परिवार जहाँ पर जैविकीय पिता कोई और होता है और सामाजिक पिता कोई और होता है, उस परिवार को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है, उभय स्थानिक नहीं हो सकता, दाम्पत्य मूलक ये भी नहीं हो सकता, सी है बहुपति विवाह, बहुपति। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन सही है। बहुपति परिवार के नाम से उसे जाना जाता है, जहाँ पर एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करती है और एक से अधिक पुरुष से विवाह करने के कारण होने वाले बच्चे का पिता वह होता है जो गर्भधारण के तीसरे महीने में पत्नी को धनुष और बाण भेंट करता है। तो वह बच्चे का सामाजिक पिता माना जाता है। जैविकीय पिता उन सभी पतियों में से कोई भी हो सकता है, इसका निर्धारण नहीं हो पाता है। इसलिए तीसरे महीने में जो पति अपनी पत्नी को धनुष और बाण भेंट करता है, उसे ही उसका सामाजिक पिता माना जाता है। तो क्या है, ऐसे परिवारों को बहुपति परिवार के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर एक बच्चे के दो पिता होते हैं, एक जैविकीय होता है और दूसरा सामाजिक होता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मुस्लिम विधि के अनुसार महर है। मुस्लिम विधि यानी मुस्लिम कानून जो है, मुस्लिम के यहाँ इस्लाम धर्म में विवाह से संबंधित जो कानून है, जो नियम है, उन नियमों में महर किसे कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है, वधू शुल्क है जो विवाह के समय दिया जाता है, बी है शास्ति है जो पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण पति द्वारा दी जाती है, सी है स्वीकृत भुगतान है जो कि पति द्वारा विवाह विच्छेद के समय किया जाता है, और डी है धनराशि है जो कि विवाह के समय काजी को दी जाती है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मुस्लिम विधि के अनुसार महर वह धनराशि होती है जो विवाह के समय या विवाह के पश्चात पति अपनी पत्नी को देता है। पति देता है किसको, अपनी पत्नी को। ठीक, तो चूँकि पति द्वारा यह धन चुकाया जाता है, यह वधू शुल्क होता है एक तरह का, और यह विवाह के समय या विवाह के बाद ही दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन सही है। पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण पति द्वारा दी जाती है, ऐसा नहीं है। स्वीकृत भुगतान है जो कि पति द्वारा विवाह विच्छेद के समय किया जाता है, यह भी नहीं है। और ना ही यह काजी को दी जाने वाली धनराशि है। तो यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सारोरेट की निम्नलिखित परिभाषा में से कौन एक सही है। सारोरेट देखिए क्या है, एक तरह का यह सीमित साली विवाह है। सीमित साली विवाह है, इसका दूसरा नाम सीमित साली विवाह ही है। तो देखिए, ये विवाह से जुड़ा हुआ ही एक नियम है। इसके अंदर क्या होता है कि यदि एक पुरुष जिसने विवाह किया, लेकिन विवाह के पश्चात उसकी पत्नी जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, पत्नी की मृत्यु होने के बाद यदि पति चाहे तो पत्नी की जो अन्य बहनें हैं, अविवाहित बहनें हैं, उनसे विवाह कर लेता है। तो यह इस विवाह को सीमित साली विवाह या सरोरेट के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आइए हम यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, सरोरेट की परिभाषा कौन सी है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। मृत पत्नी की भगनी से विवाह करने की एक प्रथा। देखिए, यही सही है। मृत पत्नी की
भगनी से उसकी बहन से विवाह करने की ये एक क्या है, प्रथा है। ए वाला ऑप्शन सही है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। मृत पति के भ्राता से गलत है, भगनी की पुत्री से ये भी गलत है, माता की पुत्री से ये भी गलत है। आपका ए वाला ऑप्शन सही है कि मृत पत्नी की भगनी से विवाह करने की एक प्रथा। ठीक गाइज, यहाँ पर एक पॉइंट और आप याद रखिएगा। जब पत्नी की मृत्यु होने के पश्चात पति अपनी पत्नी की जो अविवाहित छोटी सालियाँ हैं उनमें से किसी से विवाह करता है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, सरोरेट के नाम से या सीमित साली विवाह के नाम से जानते हैं। लेकिन विवाह से जुड़ी हुई एक और प्रथा है जिसे असीमित साली विवाह के नाम से जाना जाता है। असीमित साली विवाह, इस प्रथा के अंतर्गत क्या होता है, देखिए जब एक पुरुष किसी परिवार की एक लड़की से विवाह करता है, ठीक, किंतु एक से विवाह करने के साथ साथ उस परिवार में उस लड़के की अन्य जितनी बहनें हैं उन सभी पर उसको वैवाहिक अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक, तब इस प्रक्रिया को, इस प्रथा को असीमित साली विवाह के नाम से जाना जाता है। यहाँ क्या है, वो परिवार की एक ही लड़की से विवाह तो करेगा किंतु उस की जितनी बहनें हैं उन सभी पर उस पुरुष को वैवाहिक अधिकार प्राप्त होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित किस जाति में पिता की संपत्ति सभी पुरुषों को विरासत में बराबर नहीं मिलती। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सी जाति है जिसमें पिता की संपत्ति सभी पुरुषों को, उसके सभी पुत्रों को बराबर नहीं दी जाती है विरासत में। तो यहाँ पर देखिए बात जाति की जा रही है। नायर जो कि एक जनजाति है, ठीक, कडार भी है, नाडार भी है। यहाँ पर नंबूदरी ही एक ऐसा नाम दिया गया जो कि एक जाति है। तो इस तरह से आप इसे पहचान सकते हैं, ठीक, कि कौन कौन सी दी गई हैं। अगर सभी जनजातियाँ ही, सभी जातियाँ ही दी गई हैं तो आप याद रखिएगा कि नंबूदरी जाति ही है जिसमें पिता की संपत्ति उसके पुत्रों को विरासत में बराबर रूप से नहीं दी जाती है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आवास का वह नियम जिससे एक विवाहित युगल वर की माता के भाई के साथ रहने के लिए कहा जाता है। यानी जब किसी नवदंपति को, किसी नए विवाहित युगल को यह कहा जाता है कि वो कहाँ पर रहे, वर की माता के भाई के साथ, यानी कि मामा के साथ अपने रहे। ठीक, तो आवास के उस नियम को किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन है पत्नी स्थानिक, बी है पति स्थानिक, सी है मातुल स्थानिक और डी है नव स्थानिक। तो देखिए नव स्थानिक नहीं हो सकता क्योंकि उन्हें अपना अलग घर बसाने के लिए नहीं कहा जा रहा है बल्कि वर की माता के भाई के साथ यानी मामा के साथ रहने के लिए कहा जा रहा है। ठीक, पत्नी स्थानिक भी नहीं है, पत्नी के साथ नहीं रहने को कहा जा रहा है, पत्नी के घर के साथ नहीं रहने को कहा जा रहा है, ना ही पति स्थानिक है, यह मातुल स्थानिक है यानी माँ के, वर के माँ के भाई के साथ। यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में संयुक्त परिवार की विशेषता का विस्तृत स्वजन समूह के रूप में किसने वर्णन किया है। देखिएगा इस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछ रहे हैं, ऑप्शन दिया गया है ए आर देसाई, बी है के एम कापड़िया, सी है इरावती कार्वे और डी है एडी रास। तो देखिएगा इस यहाँ पर क्या है कि संयुक्त परिवार की विशेषता बताई है किस रूप में, विस्तृत स्वजन समूह के रूप में, कि संयुक्त परिवार क्या है, कैसा है, विस्तृत स्वजन समूह की तरह है। ठीक, तो इस तरह से संयुक्त परिवार की विशेषता किसने बताई है। तो यहाँ पर गाइस आपका बी वाला ऑप्शन सही है। के एम कापड़िया ने संयुक्त परिवार को विस्तृत स्वजन समूह कहा है। ठीक गाइस, यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक पॉइंट और याद आप रखिएगा कि इरावती कार्वे ने जाति को क्या कहा है, विस्तृत स्वजन समूह कहा है। विस्तृत स्वजन समूह याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये कि इरावती कार्वे ने जाति को विस्तृत स्वजन समूह कहा है और केम कापड़िया ने संयुक्त परिवार को विस्तृत स्वजन समूह कहा है। गाइस याद रखिएगा। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ममेरी बहन के साथ विवाह निम्नलिखित में से किस एक का रूप है। क्वेश्चन है कि ममेरी बहन के साथ विवाह, मामा की लड़की के साथ विवाह, ठीक,
किस एक का रूप है। तो देखिए आमतौर से क्या है, हमारे यहाँ विवाह से संबंधित कुछ नियम हैं जिसमें आपके बहिर्विवाह नियम के अंतर्गत क्या है कि 4 गोत्रों को छोड़कर, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग किताबों में अलग अलग विचार, अलग अलग तरह की बातें हैं, तो हम साधारण जो बात है वो कर लेते हैं, सामान्य सी बात कि 4 गोत्रों को छोड़कर विवाह करना है। अब इन 4 गोत्रों में है पिता पक्ष, ठीक, और दादी पक्ष, माता पक्ष और नानी पक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इन चारों को छोड़कर विवाह करना है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ममेरी बहन के साथ यानी नानी पक्ष में विवाह किया जा रहा है मामा की लड़की के साथ। तो ये किस में आएगा, आपका ऑप्शन है प्रतिबंधित विनिमय। यही ए वाला ऑप्शन ही यहाँ पर आपका देखिए सही हो जा रहा है। प्रतिबंधित है, बहिर्विवाह के नियमों के आधार पर जो हम प्रतिबंध लगाया गया है उसी पर है ये प्रतिबंधित विनिमय है। प्रत्यक्ष विनिमय नहीं, ना ही विच्छिन्न है, ना ही सामान्यीकृत विनिमय है। यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अधिकांश उत्तरी भारत में प्रचलित विवाह प्रणाली निम्नलिखित में से किस एक पर आधारित है। देखिए उत्तरी भारत की बात की जा रही है कि उत्तरी भारत में प्रचलित जो विवाह प्रणाली है वो किस पर आधारित है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ग्राम अंतर विवाह एवं गोत्र बहिर्विवाह, बी है ग्राम बहिर्विवाह एवं गोत्र बहिर्विवाह, सी है ग्राम बहिर्विवाह एवं अधिमान्य नातेदारी विवाह, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा, इस याद रखिएगा, उत्तरी भारत में विवाह से संबंधित जो प्रणालियाँ प्रचलित हैं उसके अंतर्गत बहिर्विवाह के नियम के अंतर्गत गोत्र बहिर्विवाह का तो है ही है कि 4 गोत्रों को छोड़कर ही विवाह करना है। इसके अलावा वहाँ पर ग्राम बहिर्विवाह का नियम भी प्रचलित है कि व्यक्ति को अपनी जाति में तो विवाह करना है किंतु अपने गोत्र में 4 गोत्र और अपने गांव के बाहर, ठीक, अंतर विवाह के नियमों के अंतर्गत क्या है, अपनी जाति में ही विवाह करना है, ठीक है, लेकिन 4 गोत्र और गांव के बाहर विवाह करना है। तो गाइस यहाँ पर आपका यही बी वाला ऑप्शन सही है, ग्राम बहिर्विवाह एवं गोत्र बहिर्विवाह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियों में बहुपत्नी प्रथा व्यवहार में है। तो देखिए यहाँ पर कुछ जनजातियों के नाम दिए गए, एक दिया गया है मसाई, दूसरा दिया गया योरूबा और तीसरा दिया गया है बाटू। पूछ रहे हैं कौन सी जनजातियाँ हैं जिनमें बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है, बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी है 1 और 3, सी है 2 और 3, डी है 1, 2 और 3। तो देखिए बहुपत्नी प्रथा आपके बाटू में भी पाई जाती है और योरूबा में भी पाई जाती है, मसाई में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका 2 और 3 देख लेते हैं किसमें है, ये सी वाले ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा जिसमें बहुपत्नी प्रथा का व्यवहार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसमें पितृवंशीय एवं पितृस्थानिक परिवार का व्यवहार होता है। पूछ रहे हैं, ऑप्शन दिया गया है नायर, बी है टोडा, सी है नंबूदरी और डी है खासी। देखिए जनजातियों के नाम दिए गए हैं और पूछ रहे हैं कि कौन सी जनजाति है जो पितृवंशीय है, यानी जहाँ पर वंश नाम पिता के नाम पर चलता है और पति स्थानिक है और विवाह के बाद पत्नी कहाँ पर निवास करती है, अपने पति के घर पर निवास करती है। तो यहाँ पर आपका नायर ये तो मात्र स्थानीय है, मात्र सत्तात्मक है। दूसरा है टोडा, देखिए टोडा ही वह जनजाति है, नंबूदरी भी नहीं है और ना ही आपकी खासी है, खासी भी आपकी मात्र सत्तात्मक है। तो यहाँ पर टोडा ही है जो पितृवंशीय है, जहाँ पर अभी ये सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका आया था जैविकीय पिता और सामाजिक पिता में पृथक्करण, आपके इसी टोडा जनजाति में ही यह व्यवहार पाया जाता है, जहाँ पर एक महिला एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करती है किंतु गर्भधारण के पश्चात बच्चे का असली पिता कौन है इसका निर्धारण उस प्रथा से होता है जिसमें गर्भ के 3रे महीने में जो पति स्त्री को धनुष और बाण भेंट में देता है वही होने वाले बच्चे का पिता माना जाता है। तो यहाँ पर पितृवंशीय है, पिता के नाम से वहाँ पर वंश चलता है, ये क्लियर हो गया। और पति स्थानिक है, यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो अपने पतियों के घर पर ही निवास करती हैं, इनका परिवार पति स्थानिक होता है। तो यह यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन है, चचेरे भाई बहन में विवाह निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? क्वेश्चन किया जा रहा है कि चचेरे भाई बहन में विवाह किससे जुड़ा है? ऑप्शन दिए गए, ए उत्तर पूर्वी भारतीय ईसाई जनजातियाँ, इनमें नहीं पाया जाता। बी है मध्य भारत की भील जाति, इसमें भी नहीं पाया जाता। सी है उत्तर पश्चिमी भारत के राजपूत। तो देखिए यही सी वाला ऑप्शन आपका सही है, उत्तर पश्चिमी भारत के राजपूतों में ही चचेरे भाई बहनों में विवाह पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा कि उत्तर पश्चिमी भारत के राजपूतों के साथ साथ गुजरात में आपका गरसिया, इसके अलावा आपका राजस्थान में राजपूत, यानी उत्तरी पश्चिमी भारत के राजपूतों में, गुजरात के गरसिया में और राजस्थान के राजपूतों में चचेरे भाई बहनों में विवाह का प्रचलन पाया जाता है।